बहुत प्रेम से आप सभी का आज के वेबिनार में हृदय के साथ स्वागत है। हम आरंभ करेंगे प्रारंभिक मंत्र से। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एक बार फिर से आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत। और हमारे यहाँ कई नए लोग, कई नए चेहरे दिखते हैं, तो इसलिए शायद ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा कि यदि मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश गौड़ है और इस वेबिनार की श्रृंखला में हम आज स्वतंत्र कुमार जी से कुछ चर्चा सुनेंगे, उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। और जिस श्रृंखला में वो बोल रहे हैं उसमें यह आज तीसरा पड़ाव है। तो अब मैं स्वतंत्र कुमार जी को ही आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बातें कहें और हम सबको अपनी यात्रा की कुछ झलकियां जरूर दें। स्वतंत्र कुमार जी, आपका बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। नमस्कार सर, और हर सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक मंत्र के साथ ही मैं शुरुआत करता हूँ। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। अब हम शुरुआत करते हैं। जो पिछले सप्ताह या पिछले ट्यूसडे को मैं बता रहा था कि विपश्यना का कोर्स करने के बाद इमीडिएटली मैं बीमार हो गया और टीबी के कारण से काफ़ी तकलीफ में रहा, काफ़ी पेन में रहा। उस कारण से बैठना मेरे लिए मुश्किल था।
तो नियमित ध्यान जो मैं 1 घंटा किया करता था पहले, नाद ब्रह्म पर्टिकुलरली करता था, वो बंद हो गया। तो हो सकता है, ऐसा कहते हैं गुरुजन, कि जब साधना से किसी एक लेवल पर आदमी पहुंचता है तो उसको आत्मसात होने में, उस लेवल पर सेटल डाउन करने के लिए कुछ समय पॉज आ जाता है, कुछ समय ब्रेक आ जाता है, और फिर जब उसके साथ एट ईज हो जाता है आदमी, तब नेक्स्ट स्टेप लेता है आगे साधना में फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए। तो उस समय मैं, क्योंकि बैठ नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं एक ओशो की ऑडियो लाइब्रेरी का वहाँ मेंबर बन गया, और वहाँ वो 1 वीक में 10 कैसेट दिया करते थे, ऑडियो कैसेट्स, और उसको मैं सुनता था। तो मुझको बहुत पसंद आया अष्टावक्र गीता के ऊपर उनके प्रवचन। उसको सुनता था तो लगता था जैसे ध्यान में ही चला गया हूं। ओशो कहते थे कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है, और श्रद्धा का अर्थ है कि आपको कोई खतरा नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बोलने वाला है वो ब्रेन वॉश करके मुझको किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाए, तो आपके अंदर ट्रस्ट है, तो आप डिफेंस मैकेनिज्म ऑन नहीं रखते। और जब डिफेंस मैकेनिज्म ऑन नहीं रखते, तभी सही रूप में, सही मायने में श्रवण तभी होता है, तभी आप एग्जैक्टली वो सुनते हैं जो बोलने वाला कह रहा है, वक्ता कह रहा है। उसको सुनते हुए, जब श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, एक शब्द बोला वक्ता ने और बीच में थोड़ा सा पॉज है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि व्हाट नेक्स्ट विल कम। उस समय एक गैप है, और उस एक्सपेक्टेशन में अंदर से कोई दूसरे शब्द नहीं उठ रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं उठ रहा है। तो वो एक ध्यान की स्थिति में वो गैप्स बिटवीन वर्ड्स वो आपको लेकर के जाते हैं। उस समय ओशो के प्रवचन अष्टावक्र गीता पर सुनते हुए, वो 96 प्रवचन हैं, लेक्चर्स हैं, 1.5 आवर ईच, 96 लेक्चर्स, उसको सुना। तो वही एक ध्यान की विधि मेरे लिए उस समय हो गया था। फिर और भी सुने मैंने। फिर कभी कभी मैं लेटे लेटे एक विपश्यना जैसा ही समझिए वो ध्यान करने लगा, जो तंत्र सूत्र में है, जो शिव जी ने पार्वती जी को 112 मेथड ध्यान के बताए हैं, उनमें से एक है। उसको ओशो कहा करते थे कि ये डिफ्यूज्ड अवेयरनेस है। मतलब कि आप किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं करते, किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं हवा आपको स्पर्श कर रही है, उसका अनुभव भी है। जहां आप बैठे हैं उसका स्पर्श भी है, उसका सपोर्ट भी है। किसी की आवाज आ रही है, वो भी है। तो सब चीजों को एक साथ जानते हैं आप, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का ध्यान की विधि मैं थोड़ा लेटे लेटे कर लेता था, थोड़ा बहुत। और बाकी जैसा मैंने बताया था पिछली बार कि लाइव सिचुएशंस में जब भी कोई रिएक्शन पैदा होता था मेरे अंदर, तो मैं अपना ध्यान उस घटना से हटा करके अपने शरीर पर, मेरे मन में, मेरे बॉडी में किस तरीके के सेंसेशन, किस तरीके की उथल पुथल हो रही है, ध्यान उस पर ले जाता था। और जैसे ही विचार श्रृंखला टूटती थी, जिसके कारण से डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो एनर्जी की सप्लाई लाइन, प्राण ऊर्जा की सप्लाई लाइन बंद हो जाती थी। एंड देयर आफ्टर वो जो सेंसेशन पैदा हुआ है, रिएक्शन पैदा हुआ है, वो सब सेट कर जाता था। थोड़ी देर बाद फिर विचार आने शुरू होते थे, फिर वो रिएक्शन पैदा होता था, फिर ऑब्जर्व करते थे,
फिर और थोड़ी देर में शांत हो जाता था, लेकिन इस बार इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन कम रहती थी। थर्ड टाइम वो और कम हो जाती थी, और फोर्थ टाइम तो सिर्फ विचार रह जाता था, वो रिएक्शन को जन्म भी नहीं दे पाता था। तो ये प्रक्रिया 7.5 साल, ये मेथड 7.5-8 साल तो बिना रेगुलर ध्यान के किया, और बाद में और भी करता रहा। टोटल करीब 17 साल इस मेथड को मैंने फॉलो किया। ये करते करते 7.5 साल निकल गए। तब तक बॉम्बे चला गया था मैं, ट्रांसफर होकर के अहमदाबाद से। वहां मुझको अचानक जो एक स्वामी आनंद गौतम थे इंदौर में, जो मेरे कांटेक्ट में आए थे, वो ओशो का मेडिटेशन सेंटर चलाते थे इंदौर में। तो वो हर साल मुझको एक डायरी, कैलेंडर और एक कोई बुक या कैसेट वो हर वर्ष मुझको भेजते थे न्यू ईयर पर। और हर बार मुझको लगता था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यही मेरी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। जो भी उन्होंने भेजा वो एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट होता था एट दैट टाइम। तो वो संपर्क में, उन्होंने संपर्क मुझसे बनाया हुआ था, और बहुत अच्छे बड़े सज्जन व्यक्ति थे, ज्ञानी ध्यानी थे। तो 2000 में, सन जनवरी 2000 में उनके यहाँ एक विज्ञान भैरव तंत्र का मेडिटेशन कैंप हुआ 3 दिन का। उन्होंने मुझको कहा कि सर आप आइए। तो मैं पहले कर चुका था विज्ञान भैरव तंत्र के बहुत सारे मेथड्स, तो मेरा कोई इंटरेस्ट विशेष था नहीं। तो मैंने कहा हाँ आऊंगा। तो फिर उन्होंने 5-7 दिन बाद मुझको रिमाइंड किया कि सर कब आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ आऊंगा। देन ऑफ कोर्स वो अपने त्रिनेत्र से उन्होंने देखा होगा, थर्ड आई से देखा होगा कि ये आने आने वाला है नहीं ऐसे। तो उन्होंने कहा सर आप मुझको अपना प्रोग्राम बताइए, मैं आपको एयर टिकट भेज देता हूँ आने जाने के। तो आई फेल्ट वेरी एम्प्रेस्ड। मैंने कहा भाई मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मैं अपने आप अरेंज करके टिकट फिर वहाँ गया इंदौर। और वो 3 दिन का मेडिटेशन कैंप था। उसमें ध्यान में जब पार्टिसिपेट करता था तो पूरे मनोयोग से ठीक से करता था। लेकिन जो 2 मेडिटेशन के बीच में गैप होता था उसमें सोचता था कि क्यों मैं यहाँ बिना मतलब आया हूँ, ये सब तो मेरा किया हुआ है और ये मेरे रेगुलर प्रैक्टिस में आने वाला है नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस तो मेरी डिफाइंड है, वो तो उसने मुझको बताया क्या करना है। ऐसे चलता रहा 3 दिन। तो कोई विशेष मुझको लगा नहीं कि कुछ फायदा है। जब कंक्लूड होने वाला था सेशन, उस समय उनके यहाँ सेलिब्रेट करते हैं ओशो के मेथड कैंप्स में। सब लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं थोड़ी देर। तो मैं भी डांस में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था। और वहाँ ओशो आश्रम से माँ अमृत साधना आई हुई थी, तो उनके साथ भी डांस करने का मुझको मौका मिला। उस समय आई फेल्ट कि जरा कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, कुछ एनर्जी मुझको लग रही है। तो एक फील गुड फैक्टर, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, ऐसा मुझको लगा। फिर मैं वहां से नेक्स्ट डे वापस आ गया बॉम्बे। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था प्रदर्शनी पार्क में। उस दिन जब पार्क गया तो लगा कि इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध के शिष्य, वो 5-7 स्टेप, 4-6 स्टेप आगे देख करके जमीन पर ही चलते हैं, इधर उधर नहीं देखते। तो वैसा ही देखने का मेरा मन हुआ और नीचे देख देख करके मैं चलता हुआ वॉक करता रहा। किसी ने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग किया तो उसका मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ये पहले ही दिन ऐसा चेंज वहां से आने के बाद कैंप के मैंने अपने अंदर महसूस किया। एट द एंड ऑफ माई वॉक तब मैंने सोचा कि अच्छा घर जाकर के रेस्ट करने के बजाय यहीं बेंच पे बैठ जाता हूँ।
और थोड़ी देर यहाँ विश्राम करके तब चलूंगा घर। वहां बैठा, बैठ करके लगा कि थोड़ा ध्यान कर लेता हूं, और ध्यान वही याद आया जो डिफ्यूज अवेयरनेस का ओशो कहा करते थे कि समुद्र की आवाज आ रही है, उसको भी सुन रहे हैं, समुद्र की हवा लग रही है, उसको भी महसूस कर रहे हैं, जो बेंच का हत्था है उसकी ठंडक का अनुभव भी हाथ में हो रहा है, बेंच का नीचे से सपोर्ट भी महसूस हो रहा है, कौवे पीछे पेड़ पर बैठे हुए बोल रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, लोग गप मारते हुए चले जा रहे हैं, वो भी आवाज आ रही है, पीछे रोड के ऊपर ट्रैफिक है, उसकी आवाज भी आ रही है, लोगों के पैर घिसट रहे हैं जमीन पर चलते हुए, उसकी भी आवाज है। तो इन सभी चीजों को एक साथ, जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग, नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन एनीथिंग इन पर्टिकुलर, इस मेथड को मैंने वहां किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर रोज ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई, और 3 साल, सन 2000 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2002 तक, 3 इयर्स विदाउट ब्रेक, ये ध्यान मेरा मॉर्निंग में वहां होने लगा। जो पहले 15 मिनट से शुरू किया था, फिर बाद में मैं उसको 1 घंटा करने लगा वहीं बैठे बैठे। तो ये ओशो ने अपना ग्रेस मेरे ख्याल से पास ऑन किया, आनंद गौतम जी के थ्रू मुझको वहां जबरदस्ती बुलाया, और जो साधना में 7.5 साल का बीच में एक रेगुलर साधना वाला ब्रेक आ गया था, वो फिर से रिकनेक्ट हो गया, और मैं फिर से ज्ञान ध्यान एवरीडे करने लगा। ये ध्यान करते करते उसी समय एक 12 वॉल्यूम है ओशो के ऑन भगवान बुद्ध, अस धम्म सनातनो, इस नाम से 12 वॉल्यूम्स हैं। उसमें मैं पढ़ता गया, उसको पढ़ता गया, बार बार उसमें रेफरेंस वाज देयर टू नीड फॉर ए लिविंग मास्टर। कहते हैं जब मास्टर नहीं होते और उनकी टीचिंग्स को आप बुक से पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब जो भी आपकी अपनी धारणाएं हैं, जो भी आपका एथिक्स और मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आपकी समझ है, विचार हैं, उसको जो जो चीजें सपोर्ट करती हैं उसको तो आप पिकअप कर लेते हैं उस बुक से, और जो जो उससे मैच नहीं करती आपकी अंडरस्टैंडिंग से, उसको छोड़ देते हैं, उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि आप अपनी धारणाओं को ही पुष्ट करते हैं फ्रॉम दोज टीचिंग्स। तो इसमें यह खतरा है सिर्फ टीचिंग्स के बेसिस पे जाने से, कि आप अपने विचारों को ही सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीजों को पिकअप बुक्स में से कर लेते हैं जो मेंटल कंस्ट्रक्शन को फर्दर स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। जबकि पर्पज है साधना का एब्सोल्यूटली डिकंस्ट्रक्ट कर देना, माइंड को डिकंस्ट्रक्ट कर देना, वो पर्पज है। संस्कारों से मुक्त हो जाना वो पर्पज है। लेकिन इससे तो आपकी धारणाएं और मजबूत हो जाएंगी, ईगो आपकी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, आप और भाषण देने के लायक हो जाएंगे, दूसरों के साथ डींग हाँकने के लायक हो जाएंगे उस नॉलेज से। तो उससे नहीं चलेगा। देयर इज नीड फॉर लिविंग मास्टर हु विल नॉट अलाउ यू टू मिसइंटरप्रेट एनीथिंग। जहां आप कुछ उल्टा करेंगे तो वो आपको कहेगा नहीं, ये नहीं है, ऐसा है। तो ये मेरे दिमाग में आइडिया प्लांट हुआ। जैसे मैंने पहले कहा था कि इंदौर में आइडिया प्लांट हुआ था कि मौन रह करके देखना चाहिए, तो अहमदाबाद में आकर के वो अपने आप फ्रेक्टिफाई हो गया, वैसी सिचुएशन बन गई जहां मौन मैंने 9 दिन रहा विपश्यना में। अब आया कि लिविंग मास्टर होना चाहिए, ये चीज आई बुक के थ्रू। और एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिला मुझको एक बुक में, ओशो ने कहा था, सून आई विल बी गॉन, व्हेन आई एम नो मोर देयर, डोंट क्लिंच ऑन टू मी।
If you do that, you are not loyal to me. You just look for a living master. His ways will be different, mannerism will be different, everything will be different, but in his eyes you will find me. तो ये भी बहुत पावरफुल मुझको सेंटेंस लगा उस समय। तो ये मेरे बैक ऑफ माइंड में रजिस्टर हो गया कि लिविंग गुरु होना चाहिए। लेकिन मुझको कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए, कुछ खोजने के जाना नहीं पड़ा। अपने आप विद इन फ्यू डेज ऑफ दैट एक अखबार में आर्टिकल निकला कंपेयरिंग ईशा योगा ऑफ जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर जी का ये आर्ट ऑफ लिविंग और ऋषि प्रभाकर का सिद्ध समाधि योग। तो ये तीनों को कंपेयर किया था उसमें। उस कंपैरिजन करते करते एक सेंटेंस उसमें था कि द पर्सन्स अराउंड जग्गी वासुदेव विद शेव्ड हेड्स मेक इट ए लिटिल स्केरी। दिस वर्ड स्केरी अट्रैक्टेड मी। मुझको लगा कि he appears to be into something serious. He is not just joking around, just fooling around. तो उस वर्ड ने मुझको अट्रैक्ट किया एंड विद इन अनदर 7 days जग्गी वासुदेव visited Bombay and he was going to conduct a 8 day meditation कम प्राणायाम सेशन। तो उसका जो ओपनिंग सेशन था दैट वाज फ्री फॉर एवरीवन, जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो मैं तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में था ही सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में पढ़ा था अखबार में, तो मैं चला गया वहां, सुना उनका लेक्चर। तो वास्तव में मुझको दिखाई लगा, उनकी जब आवाज सुनी तो ओशो की बात ही समझ में आई। उनका जो लॉजिक है लगा कि जैसे ओशो ही बोल रहे हैं। वहां से बाहर निकला तो बाहर उनके जो असिस्टेंट लोग थे वो रजिस्ट्रेशन की किताब लेकर बैठे हुए थे कि भाई जो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो 8 दिन का मेडिटेशन का प्राणायाम प्रोग्राम है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा चलो रजिस्टर कर लेते हैं। तो 3 आवर से डे था वर्किंग डेज में और सैटरडे संडे फुल डे था। मैंने रजिस्टर कर लिया और नेक्स्ट डे से वहां बैठ करके प्राणायाम सीखने लगे। ये अच्छा है, तो नेक्स्ट डे की बात है। फर्स्ट डे जब रजिस्ट्रेशन कराकर मैं घर गया, उस दिन उन्होंने अपने भाषण में, अपने प्रवचन में खाने के बारे में, डाइट के बारे में कोई बात नहीं की थी। घर आया तो बाकी काफी चीजें मैं पहले ही छोड़ चुका था, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन ग्रीन चिलीज का बहुत शौक मुझको बचा हुआ था। ग्रीन चिली बहुत अच्छी लगती थी मुझको। घर आया, खाना खाने बैठे और जैसे ही ग्रीन चिली खाई तो गला और नीचे पेट तक बिल्कुल जलता चला जा रहा, एकदम बर्निंग सेंसेशन, और मतलब थ्रोट में और स्टमक में। तो ये ड्रॉप हो गई क्योंकि अब वो मेरे बस का ही नहीं था उसको खाना, और खाए तो छाला पड़ जाए मुंह के अंदर। ऐसा इफेक्ट मेयर प्रेजेंस ऑफ मास्टर, उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं डाइट के बारे में और डाइट में परिवर्तन आ गया। बाद में किसी ने उनसे पूछा भी था कि रेड चिली के कंपैरिजन में लोग ग्रीन चिली को ज़्यादा अच्छा बताते हैं, विटामिन सी होता है। उन्होंने कहा विटामिन सी तो होता है पर लाइव चीज ज़्यादा खतरनाक है कि डेड? तो कह रहे लाइव चीज में खतरा ज़्यादा है, तो वो लाइव है ग्रीन चिली, वो ज़्यादा डेंजरस है, उसको नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करती है आपको। तो खैर
बंद हो गई वो। उनका प्राणायाम इतना एलोबरेट था जो सिखाते थे, उसमें आई थिंक, आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई थिंक देयर वर मोर देन 7 स्टेप्स इन दैट प्राणायाम। उसमें काक प्राणायाम भी था, नाग प्राणायाम भी था, और 4 डिफरेंट प्राणायाम थे जो अलग अलग वाइटल ऑर्गन के लिए किए जाते थे। एक प्राणायाम फॉर लीवर, एक किडनी के लिए, एक स्प्लीन के लिए, एक हार्ट के लिए। उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस चेंज होता था। तो ब्रीदिंग प्रोसेस जैसे 4 यूनिट्स ऑफ टाइम आपने श्वास लिया, 8 यूनिट्स रोका, 16 यूनिट्स में बाहर निकाला, और 4 मिनट्स फिर रोका, मतलब कुंभक, रेचक और इनहेल करना। तो उसका रेशो चेंज होता जाता था विद डिफरेंट ऑर्गन्स। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था, मतलब प्राणायाम था। देन एक होता था उनका शून्य मेडिटेशन। तो कुछ तांत्रिक कुछ अरेंजमेंट सा करते थे वो, और जितने भी पार्टिसिपेंट होते थे उनको 2-3 ग्रुप में डिवाइड कर देते थे जिनका एनर्जी लेवल सिमिलर हो। फिर उनको एक एक बैच में अलग अलग शून्य मेडिटेशन में इनिशिएट करते थे। इनिशिएट करने के बाद कहते थे अब तुम बैठो ध्यान करने, कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट, डोंट डू एनीथिंग, ध्यान विल हैपन बाय इटसेल्फ, अपने आप होगा। और रियली हम लोग बैठते थे बिना किसी मेथड के, उनके इनिशिएशन के कारण से ध्यान अपने आप घटित होता था। तो ये प्राणायाम और मेडिटेशन 40 दिन तक ट्वाइस ए डे करना पड़ता था, बाद में वंस ए डे करते थे। तो इसको करने के बाद एक हमारे घर में एक मेरी रिलेटिव आई हुई थी, वो कुछ जॉब सर्च करना चाह रही थी। तो मैंने कहा तुम फालतू हो, अभी कुछ काम वाम तो तुमको है नहीं, तो ये कोर्स इनका नेक्स्ट मंथ फिर हो रहा है, तो तुम ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा है। उसने वो कोर्स ज्वाइन किया। उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वेट भी थोड़ा ज़्यादा था, तो उसने ज्वाइन किया। एंड विद इन 1 मंथ, आई एम सॉरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट प्राणायाम कोर्स, लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट जब हुआ 8 दिन का, उसी में उसका अस्थमा चला गया। 1 महीने के अंदर वेट भी कम हो गया और स्पेक्स का नंबर भी थोड़ा कुछ कम हो गया। तो बड़ा स्टार्टलिंग रिजल्ट मालूम पड़ा उस प्राणायाम और मेडिटेशन का विद इन ए मंथ विद रेफरेंस टू हर। तो फिर मेरी वाइफ ने भी सोचा कि अच्छा अगर इससे वेट कम होता है तो वेट तो मेरा भी ज़्यादा है, मैं भी कर लेती हूँ। फिर सुमन बहन के कॉन्टैक्ट्स बहुत रहते हैं, तो 4-6 लोगों ने और ने भी ज्वाइन किया साथ में। तो वहाँ गए सब लोग, इन्होंने किया, करना शुरू किया। फिर सोचा कि अब तो प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आई कैन बी लिटिल लिबरल विद फूड। तो फिर वेट तो इनका बिल्कुल कम नहीं हुआ, बट देयर वाज ए वेरी मेजर चेंज इन हर। पहले जब भी मैं ऑफिस से आता था, चाय वाय पिया, तो कहती थी पति चलिए किसी के घर हो आते हैं, मिलाते हैं, गपशप माराते हैं। अब मेरा मन तो होता नहीं था इमीडिएटली ऑफिस आने के बाद कहीं जाने का, पर जाता था खैर जब कहती थी सुमन बहन। तो ये जो टेंडेंसी थी कि एवरी इवनिंग वी शुड गो आउट, मीट समवन और जस्ट रोम अराउंड, 1 साल इसने सिंसियरली किया एंड दैट टेंडेंसी वेंट अवे। उसके बाद वो कभी नहीं गए। कभी भी अब मैं कहता था चलती हो कहीं, कि नहीं पति घर नहीं अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे कहीं जा करके, तो घर भी रहने लगी। तो these changes I found in these 2 ladies when they attended this pranayam and meditation course of जग्गी वासुदेव। तो जग्गी वासुदेव जी ने फिर बाद में ये जो एलोबरेट
प्राणायाम का प्रोग्राम था, ये तो डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा आर्डुअस था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मुझको कम से कम 50 मिनट लगते थे उसको करने में। तो 50 मिनट सुबह, 50 मिनट शाम ये प्राणायाम, 15 मिनट ध्यान, तो टाइम बहुत और एक्सर्शन भी बहुत होता था। इनके यहाँ सपोर्ट सिस्टम भी बहुत जबरदस्त था। एवरी वीक आफ्टर यू हैव अंडरगॉन दैट पर्टिकुलर प्राणायाम प्रोग्राम, एवरी वीक वो एक 3 घंटे का सेशन करते थे और वहां आपसे करवाते थे प्राणायाम, और उसमें जहां भी कोई मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करते थे। क्योंकि नॉर्मली लोग सीख लेते हैं, टीवी पे देख के सीख लिया। अब वो जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो तो कुछ और दिखा रहे हैं, आपने पिकअप उसको स्लाइटली डिफरेंटली कर लिया, तो आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है उल्टा उसको करने से। ये कमी ना आ जाए, 6 महीने तक एवरी वीक they used to correct whatever errors were there in your way of doing that pranayama. फिर उसी श्रृंखला में उन्होंने कहा कि हमारा एक नेक्स्ट प्रोग्राम है 3.5 days का, BSP, भाव स्पंदना प्रोग्राम। तो वो आप करिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। शुरू में तो मैंने सोचा कि पहले प्राणायाम और मेडिटेशन ठीक से कर लूं 1-2 साल, बाद में जाऊंगा भाव स्पंदना प्रोग्राम के लिए, हायर लेवल के लिए। तो हमारे एक मित्र थे अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा देखो अभी ये नया नया सिखा रहे हैं, अभी खुद सिखा रहे हैं, बाद में जाओगे तो इनके चेले लोग सिखाएंगे, ये दिखाई भी नहीं पड़ेंगे आपको। मैंने कहा अच्छा ये बात भी है क्या। मैं इमीडिएटली चला गया, वो प्रोग्राम अटेंड किया मैंने, BSP का 3.5 दिन का। काफी इंटेंस प्रोग्राम है। उसके 2 पार्ट्स हैं। एक में थोड़ा रेचन की प्रक्रिया होती है, कैथारसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें दबे हुए संस्कारों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा ये भाव स्पंदना, चीजों को प्रेम से देखना, उनके साथ कनेक्टेड फील करना, उस प्रेम का अनुभव करना, उनके साथ जुड़ना। जैसे एक दिन उन्होंने कहा बाहर बैठो लॉन में सुबह सुबह, तो एक ग्रास ऑफ ब्लेड पर ध्यान दीजिए जिसके ऊपर ओस की बूंद लटकी हुई है, उस पर ध्यान दीजिए, उसको प्रेम से देखिए, और वही एक पत्ती रह जाए, वो एक बूंदी रह जाए, और आप रह जाए और कोई न रह जाए, और उसको देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, और प्रेम से देखिए उसको। तो उसको देखा तो वास्तव में एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई, और प्रेम अंदर से उमड़ करके बाहर प्रकट भी हुआ। तो ये उनका सेकंड प्रोग्राम था। और उनका जो मोस्ट एडवांस प्रोग्राम था वो है संयम। बेसिकली जो हम लोग नॉर्थ में संयम बोलते हैं, उसी को साउथ में संयम बोलते हैं। वो बेसिकली बहुत सारे मेथड कराते हैं वैसे बीच बीच में, बट फाइनली ही टेक्स यू टू विपश्यना, ब्रेथ वॉचिंग। अगले 2-2.5 साल में, अच्छा एक उनका हठ योगा का प्रोग्राम था, उसमें मोर देन ए डजन मेथड ऑफ योगासन सिखाते हैं, इंक्लूडिंग सूर्य नमस्कार, और 2.5 दिन में आपको परफेक्ट कर देते हैं। लोग साल 2-2 साल ट्राई करते हैं, तब भी ठीक से सीख नहीं पाते। उनका मेथड इतना पावरफुल था, उनका वे ऑफ इनिशिएशन वाज सो गुड कि 2.5 दिन के अंदर आप प्राणायाम वो योगासन सीख जाते थे। तो वो भी अटेंड किया मैंने, ये सारे कोर्स उनके अटेंड किए। एक वैभव शिवा उनका प्रोग्राम था, वो भी अटेंड किया। तो आई अटेंडेड ऑल हिज प्रोग्राम्स, और जो आजकल इनर इंजीनियरिंग सिखाते हैं वो भी अटेंड किया, और करता भी था उनको बीच बीच में। और विपश्यना तो ओशो ने भी कहा था मुझको करने के लिए, इसलिए उसको मैं और ज्यादा ध्यान से एवरी मॉर्निंग करने लगा। ये पीरियड
एक बहुत अच्छा पीरियड 3 साल का निकला, 2.5 साल का, मतलब 2003, 4 एंड हाफ ऑफ 2005। जब इसको करते हुए मुझको 1.5 साल हुआ था, मैंने शुरू किया दिसंबर 2002 में, और 2004 जुलाई में एक हमारी रिलेटिव आई हमारे पास बॉम्बे। तो अब घुमाने ले जाना, तो घुमाने कहाँ ले जाए उनको? थोड़ा मैरिन ड्राइव घुमा दिया, थोड़ा इधर उधर दिखा दिया। फिर जैसा सब जगह होता है हमारे देश में कि मंदिर देख लो, तो मेरा तो कोई मंदिर में श्रद्धा थी नहीं, लेकिन लोगों की रहती है थोड़ा बहुत, मेरी नहीं थी। तो मैंने चलो अच्छा तुमको मंदिर भी घुमा लाता हूँ। तो एक मुंबा देवी मंदिर मैं उनको लेकर के गया। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। जब मैं मंदिर में गया तो वो तो अपना पूजा वूजा कुछ करने कर रही थी, मैं तो वहां साइड में बैठ गया सिंपली, क्योंकि मेरे को श्रद्धा तो थी नहीं। जब बैठा तो मुझको एक बड़े प्लेजेंट सेंसेशन बॉडी में महसूस होना शुरू हुए, और स्पंदन जैसा वो जिसकी बात करते थे जग्गी वासुदेव, वहां महसूस होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद सिद्धि विनायक मंदिर गए, वहां भी वो तो उनके चूहे के कान में कुछ बोल बोल रही थी, कुछ फूल पत्ती चढ़ा रही थी, मुझको वो करना नहीं था। मैं वहां बराबर बैठ गया नीचे साइड में, और बैठ के फिर ध्यान में चला गया, और फिर मुझको वो स्पंदन वहां महसूस होना शुरू हो गए। तो ये मेरा पहला अनुभव था मंदिर की एनर्जी को रिसीव करने का। इसके पहले एज टूरिस्ट बहुत मंदिरों में मैं गया, पशुपतिनाथ भी गया, तिरुपतिनाथ भी गया, सोमनाथ भी गया, काशी विश्वनाथ भी गया, ये अपने महाकाल, ओंकारेश्वर एंड मेनी अदर टेम्पल्स आई हैड गॉन। लेकिन वहां मैं जाता था एज टूरिस्ट, और अगर दोबारा तिबारा जाना पड़े किसी जगह पर तो मैं कहता तुम लोग अंदर हुआ मंदिर में, मैं यहीं बाहर बैठता हूँ, मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो दैट वाज द सिचुएशन अर्लियर। आई डिड नॉट फील एनीथिंग इन एनी ऑफ द टेम्पल्स। लेकिन जग्गी वासुदेव जी का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद एक और चेंज आया। पहले मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता था, इनका प्रोसेस इतना एलोबरेट था कि योगासन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, तो 4 घंटा रोज होना शुरू हो गया। तो देयर वाज ए क्वांटम जंप इन माय साधना फ्रॉम 1 hour a day रूटीन टू 4 hour a day। और भगवान का कमाल, गॉड्स ग्रेस, जैसे ही लगा कि ये आदमी अब जरा इसको टाइम चाहिए थोड़ा, तो मुझको पोस्टिंग सब ऐसा मिलनी शुरू हो गई ऑफिस में, जिसमें डे टाइम में अपना काम पूरा हो जाए और शाम सुबह बिल्कुल खाली, देयर वाज नो प्रेशर ऑफ वर्क। तो ऐसी सारी पोस्टिंग उसके बाद मुझको मिली जहां पर वर्क लोड वाज मैनेजेबल ड्यूरिंग नॉर्मल ऑफिस आवर्स, एंड आई हैड नॉट टू एक्सर्ट बियॉन्ड दैट। तो ये फैसिलिटी भी मुझको मिली, जैसे इंदौर में बड़ा घर मिला था ओशो का डांस करने के लिए, कूदने के लिए, तो यहाँ पर ज्यादा समय मिल पाए, पोस्टिंग उसी हिसाब से चेंज होना शुरू हो गई। अब ये मेडिटेशन चल रहे थे, मंदिर में वाइब्रेशन की फीलिंग पहली बार शुरू हुई, महसूस किया, तो फिर लगा कि हाँ कुछ है, तो मंदिर में भी कुछ है। उसके ये जुलाई 2004 की बात है। अगस्त 2004 में गौड़ साहब आ गए ट्रांसफर होके कहीं से बॉम्बे। कोई मीटिंग थी ऑफिस में, मैं 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो सोचा चलो 20 मिनट क्या करेंगे, तो गौड़ साहब का नाम सुना था कि बहुत अच्छे साधक हैं, मैं चलो थोड़ी देर उधर ही बैठ के आते हैं। मैं गया गौड़ साहब के चैम्बर में, बैठे, थोड़ा गपशप हुई, थोड़ा ज्ञान ध्यान साधना में कहाँ कहाँ करता था, थोड़ा बहुत जिक्र मैंने किया, और जस्ट चिट चैट किया, चाय पिया, कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं गौड़ साहब के रूम से बाहर निकला,
इमीडिएटली गौर साहब का चेहरा मेरे सामने से गायब हो गया, भूल गया मैं। और पूरी बॉडी में काफी स्पंदन, काफी वाइब्रेशंस पूरी बॉडी में होने लगे, और 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक वो कंटिन्यूअसली होते रहे। उसके बाद मैं, इनका चेहरा फिर वापस आ गया। जब स्पंदन खत्म हो गए तो चेहरा वापस रिमेम्बरेंस में आ गया। ये मेरा पहला मौका था कि किसी इवॉल्व्ड सोल की प्रेजेंस में मुझको कोई एनर्जी का फ्लो, कोई स्पंदन मालूम पड़े। इसके पहले मैं ओशो के सामने भी बैठा हूं 5 दिन, जग्गी वासुदेव के साथ तो मैं कितनी बार रहा हूं, मतलब उनके आश्रम में 40 दिन से ज़्यादा रहा हूँगा। और बीच बीच में बॉम्बे में भी आते थे वो, तब भी उनके पास जाते थे हम लोग। तो कम से कम 60-70 दिन तो उनकी प्रेजेंस में मैं रहा ही हूँगा, नॉट इफ नॉट मोर। लेकिन वहां कभी मुझको ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन उनके मेथड्स को फॉलो करने से कुछ मन का डिस्टरबेंस खत्म हुआ होगा, कुछ शांति आई होगी, उसके कारण से माइंड कुछ ट्रांसपेरेंट हुआ होगा, और शायद हल्की सी झलक जो हमारे अपने स्वभाव की है वो उस ट्रांसपेरेंट माइंड के थ्रू शायद दिखाई पड़नी शुरू होगी, जिसके कारण से ये पावर ऑफ परसेप्शन ये मुझको मालूम पड़ा। तो दिस वाज ए वेरी मेजर ब्रेक थ्रू कि I became sensitive. I could perceive positive vibrations in the temple or in the presence of an evolved soul. अब गौड़ साहब के पास बैठ के इतना अच्छा लगता था, मेरी बिल्डिंग दूसरी थी, गौड़ साहब दूसरी बिल्डिंग में बैठते थे, कि हर महीने में इनसे अपॉइंटमेंट लेकर के इनके पास जाता था और 1-1.5 घंटा बैठता था, गप करता था। उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझको स्ट्राइक की थी जब गौड़ साहब के पास बैठता था। इन्होंने एक दिन कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं इनको कहता था, मैंने कहा आपको तो इतना बिजी है, आप डीजी इन्वेस्टिगेशन है, इतना काम आप रहता है, तो आप ऐसे कैसे मैनेज करते हैं कि जब मैं आता हूं तो आप किसी को भी नहीं बुलाते, कुछ भी काम नहीं करते, उस समय सिर्फ मुझसे बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन हु इज बिफोर यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. Most important work in life is the work which is before you right now. So we should be absolutely focused on the person who is with us or the work which is there before us at that point of time. तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही चलता रहा, 4-6 महीने निकल गए। एक दिन मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े गुरु लोगों के पास में गया, वहां तो मुझको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, आपकी प्रेजेंस में ऐसा लगा, ये क्या कारण है? इन्होंने कहा मुझको तो पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन पॉसिबली प्रोफेसर मुगले कैन टेल। तो मैं इसी वीकेंड जाने वाला हूं वहां कोल्हापुर गुरुजी के पास, तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं उनसे बात करता हूं, अगर वो परमिट करेंगे तो आई कैन टेक यू अलोंग। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो गौड़ साहब ने फोन लगाया उनको, इवनिंग का टाइम था, 5 बजे के बाद ही मिलते थे, वो बात करते थे फोन पर। तो उन्होंने कहा हाँ आ सकते हैं। तो फिर गौड़ साहब के साथ मैं गया वहां गुरुजी के पास। तो जैसे कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु उसको बुला लेते हैं, किसी भी मेथड से, किसी भी माध्यम से। वो गुरु को शिष्य नहीं ढूंढता, ढूंढ भी नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, औकात भी नहीं है ढूंढने की। गुरु ही शिष्य को ढूंढता है और उसको अपने पास किसी भी माध्यम से बुला लेता है। तो वहां गए गुरुजी के पास लेकर के गौड़ साहब, रास्ते में एक होटल में रुके थे, वहां पर मुझको इन्होंने थोड़ा मेरा मेंटल अलाइनमेंट ठीक करने के लिए वो क्या सुनाया था, हाँ रुद्रम। तो
वहां होटल में बैठ करके रुद्रम इन्होंने सुनाया, इतना मजा आया सुन करके, इतना अच्छा लगा। तो ही वॉज परहैप्स अट्यूनिंग मी टू सो दैट आई एम रेडी टू मीट माई मास्टर, माई गुरु। फिर वहां गए, बैठे, तो नाम वाम हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ी देर बात करते रहे। तो 2-3 बार गुरुजी ने कहा, और कैसे हैं प्रसन्न कुमार जी। जब 2-3 बार हो गया, 3-4 बार हो गया, मुझको लगा कि गुरुजी ने गलत सुन लिया है। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है, प्रसन्न कुमार नहीं। नहीं नहीं, प्रसन्न कुमार ठीक है। तो मुझको लगा कि कुछ स्माइलिंग काउंटेनेंस को देख करके ऐसा कुछ बोल रहे होंगे। तो मुझको समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा शब्द क्यों यूज किया। इसका मीनिंग मुझको बहुत साल बाद सुनाई पड़ा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी जब बैठे थे उनके पास, तो देखा होगा कि ये बिल्कुल ही ड्राई किस्म का आदमी है, सिर्फ मैकेनिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन करता रहता है, कुछ प्रेम भाव या कोई चीज तो इसके अंदर है नहीं, ऐसा देखा होगा उन्होंने शायद। तो पूछा, कुछ पूजा प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करो? मैंने कहा, क्या करूं? क्या कुछ भी करो? तो गौड़ साहब ने बीच में बोला कि विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। लेकिन उस समय मैं जग्गी वासुदेव के इन्फ्लुएंस में था। जग्गी वासुदेव पंचाक्षर स्तोत्र जब बोलते थे, ऐसी मेटेलिक वॉइस उनकी, ऐसा बढ़िया बोलते थे। वो जो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ऐसा जबरदस्त बोलते थे। मैंने कहा, वो पंचाक्षर स्तोत्र कर सकता हूं क्या? उनका, हाँ हाँ कर सकते हो, पंचाक्षर स्तोत्र कर। पंचाक्षर स्तोत्र मैं कहाँ ढूंढूं? पूछा उछा 1-2 लोगों से, क्योंकि मैं तो इन चीजों से बिल्कुल अनभिज्ञ था, इन चीजों से मेरा संपर्क कभी था नहीं। किसी से पूछ करके किताब खरीदी, एक छोटी सी स्तोत्र रत्नावली, उसमें पंचाक्षर स्तोत्र था। 5 श्लोक याद करने में 1 महीना लगा मुझको। तो उसमें पढ़ पढ़ करके मैं बोलता था, तो सोचता था कि ये एक बार पढ़ने में तो 3 मिनट में हो जाता है, तो कम से कम 15-20 मिनट तो करूं। तो 5 टाइम्स रिपीट करता था मैं उसको। तो एक पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय, इसको मैं रिसाइट करने लगा। मुझको तो कोई खास बात नहीं लगी। 1 महीने के अंदर सुमन ने मुझको कहा कि पति, आपके अंदर बहुत चेंज लग रहा है। मैं ये नहीं कह सकती क्या चेंज है, बट आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ चेंज इन यू। अब अगर पत्नी को चेंज महसूस हो जाए, तो ऑब्वियसली आप लोग सोच सकते हैं कि चेंज बिल्कुल रियल होगा। अदरवाइज तो इतनी आसानी से कोई कहने वाले हैं नहीं जो क्लोज लोग हैं, क्योंकि उनको तो सब निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सभी आपके दिखाई पड़ते हैं एवरी मोमेंट। तो दे आर द बेस्ट पर्सन टू जज। अब मुझको इससे गुरुजी के अंदर थोड़ा और विश्वास पैदा हुआ कि अच्छा, गुरुजी ने कहा था करने के लिए, इसका इफेक्ट तो लग रहा है। फिर मैं कुछ और भी स्तोत्र पिकअप कर लिए। प्रातः स्मरण शिव जी का, शिव मानस पूजा, और क्या कहते हो, अष्टलिंगम क्या होता है, लिंगाष्टकम, यस, लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, ये भी याद कर लिया मैंने। फिर इनको भी रोज में रिसाइट करने लगा। तो अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन गया गुरुजी के पास, कहने लगे, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? मैंने कहा, हाँ जाता हूं। रास्ते में आम का पेड़ है? मैंने कहा, हाँ है। उसको थोड़ी देर एम्ब्रेस करके खड़े रहो। मैंने कहा, ठीक है। तो अगले दिन से जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था वहां मालाबार हिल पर, तो रास्ते में आम का पेड़ था एक। तो उस समय जो मजदूर, वो जो सर्वेंट लोग, कोई कार धो रहा है, कोई कूड़ा उठा के ले जा रहा है, कोई अखबार डाल रहा है, हमारे करीब लोग वहां वॉक करने के लिए जा रहे हैं।
विदाउट बॉदरिंग फॉर एनीबडी, विदाउट टेकिंग नोटिस ऑफ एनीबडी, मैं वहां पेड़ को पकड़ करके अपना ऐसे करके एम्ब्रेस करके खड़ा हो जाता था। तो उन्होंने कहा था 15-20 सेकंड खड़ा रहा करो, तो मैं 1 मिनट रोज पेड़ को पकड़ के खड़ा रहता था। बिल्कुल बॉदर नहीं किया मैंने कि कोई क्या कहेगा। फिर अगली बार गया, कहले गाय की सेवा करते हो? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं किया। क्या कुछ करो। मैंने क्या, कहने कहीं गाय वाय दिखे तो कुछ घास वास खिला दो, थोड़ा हाथ वाथ फेरो, पुचकारो, प्यार करो। मैंने कहा अच्छा। तो वहीं एक गाय और घास लेके बेचने के लिए बैठा रहता था वहां मालाबार हिल पे एक आदमी, तो उसी से घास खरीदा, उसको गाय को खिला दिया, थोड़ा बहुत प्यार वार जो भी करना था तो करके उसको भी करने लगे। फिर कहने लगे अगर कभी ऐसा ना कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेड़ ना मिले तो कोई समस्या नहीं है, गाय ना मिले तो कोई समस्या नहीं है, मानसिक रूप से आप इसको कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप एम्ब्रेस करिए पेड़ को, मानसिक रूप से आप गाय की सेवा करिए, दैट विल ऑल्सो डू, कोई ऐसा बंधन नहीं है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज मिल गई। फिर कहने लगे तुम पिछले जन्म में बहुत बदमाश थे, तुमने संन्यास लिया था और वहां गुरु के पास रहते थे, फिर कोई लड़की देखी, फिर फिसल गए तुम और गुरु को छोड़ के भाग गए और वो गृहस्थ आश्रम में चले गए। तुम्हारे गुरु एक छड़ी रखा करते थे, तो एक छड़ी निकाली उन्होंने अपने कमरे से, दिखाई मुझको कि ऐसी 2 छड़ियां तुम मार्केट से ले लो, 2 स्टिक्स ले लो मार्केट से, एक स्टिक को अपने घर में रखो, एक स्टिक को अपने ऑफिस में रखो, और जो ये तुम्हारे गुरु का दंड है, ये तुमको रास्ते से भटकने नहीं देगा, घर में बाहर कहीं भी तुम भटक नहीं पाओगे, तो ट्रैक पर रहोगे। तो मैं बिल्कुल आराम से एक छड़ी ऑफिस की टेबल पर रख दिया और एक छड़ी अपने जहां ज्ञान ध्यान बैठ के करता था वहां रख लिया। कभी भी ये तो छड़ी के बारे में तो उन्होंने बताया कि तुम फिसल गए थे पिछली बार और तुमको रास्ते पर रखने के लिए कर रहा हूं मैं, लेकिन आम के पेड़ और गाय के बारे में क्यों करना है ये उन्होंने नहीं बताया था, और मेरे मन में कभी ये पूछने की इच्छा भी नहीं हुई। गुरु कह रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कोई पर्पज होगा तभी कह रहे हैं, उसमें कभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन अराइज नहीं होता था। जो कहते थे गुरु सिंसियरली आराम से करता था। ये मुगले सर के साथ शुरुआती कुछ मुलाकात थी। एक और घटना अभी बता देता हूं। गौर साहब के साथ मैं एक बार गया, मेरी बेटी की शादी थी मई 2005 में, गुरुजी से फरवरी 2005 में मिले थे, तो मई में शादी थी, सोचा कि पहला कार्ड गुरुजी को दे आते हैं। तो गौर साहब के साथ गए थे बाई कार। वापस आते हुए वो एल्बम थी मेरे पास, फोटो एल्बम, उसमें हमारे रिलेटिव्स के बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। गौर साहब देख रहे थे उसको, एक फोटो को देख के उन्होंने कहा कि इस लड़की में तो बहुत स्पिरिचुअल पोटेंशियल है। मैंने कहा इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ऐसा मुझको कभी दिखाई पड़ा नहीं। कहने नहीं, इसके अंदर है। मैंने कहा इसकी प्रॉब्लम भी चल रही है, अपने हस्बैंड से भी प्रॉब्लम चल रही है। क्या नहीं नहीं, इसका यह इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको 3-3 दिन तुम अपने पास रखो बुला करके, 3 बार 3-3 दिन रखो, उसके बाद इसको गुरुजी के पास लेकर के जाना और इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एज लक वुड हैव इट, मुझको उस लड़की को बुलाना नहीं पड़ा। नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 बार वो अपने आप ही आ गई और 3-3 दिन अपने आप ही रही मेरे साथ आकर के हमारे घर में। आफ्टर दैट मैं उसको लेकर के गया वहां गुरुजी के पास,
और तो उस लड़की की मदर ने कहा गुरुजी को कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है इनकी वाइफ हस्बैंड के बीच में। तो लड़की ने कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो उस आदमी के साथ तो मैं किसी हालत में नहीं रहूंगी। गुरुजी कहा नहीं नहीं, ऐसी समस्या नहीं है, तुम भी अच्छी हो, लड़का भी अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ऑरा का क्लैश है, अगर वो लड़का मेरे पास एक बार आ जाए तो मैं वो ठीक कर दूंगा। तो उस लड़के का गुरु लोगों में बिल्कुल विश्वास नहीं, वो तो उल्टा मजाक बनाते थे गुरु लोगों का। लेकिन अपनी सास के कहने से वो मेरे पास आ गए और मैं उनको ले गया इन जुलाई 2005 उनके पास, गुरुजी के पास। कोई अपेरेंटली गुरुजी ने कुछ नहीं किया, जनरल गपशप किया, चाय वाय पिलाया और हम लोग वापस आ गए। पर ऐसा चमत्कार हुआ, 15 दिन के अंदर कोर्ट केस सब वापस हो गया, दोनों बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने लगे और रिलेशनशिप एकदम एब्सोल्युटली रेल पर आ गई और बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहद अच्छा हो गया, पहले से क्या अल्टीमेट अच्छा हो गया। इस चमत्कार को देख करके और जबरदस्त मेरे अंदर विश्वास जगा। गुरु तत्व का वैसे तो अनुभव मुझको ज्यादा था नहीं, थोड़ा बहुत गॉड साहब की प्रेजेंस में लगा था, गुरु जी की प्रेजेंस में थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन वो मुझको जनरल लगता था। मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी चीज गुरु होता है, इतना वास्ट उनका कवरेज होता है, इतना फील्ड होता है उन लोगों का, ये मुझको आइडिया नहीं था। इस चमत्कार को देख करके फिर मेरे अंदर श्रद्धा और बढ़ी, पहले तो उससे बढ़ी थी पंचाक्षर स्तोत्र के इफेक्ट के बारे में जो सुमन ने बताया। सेकंड, ये ऐसा सर्कमस्टेंस बना, उससे गुरु के अंदर आस्था और बढ़ गई। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और बीच में फिर ये गुरु मुगले सर के बारे में और बात करेंगे, बीच में किसी दूसरे गुरु लोगों से जिनसे वो भी गौड़ साहब के माध्यम से मैं आया हूँ, उस बारे में चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सदन कुमार जी। इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव और मुझे आपकी याददाश्त की जो है वो दाद देनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें तो मुझे भी याद नहीं थी जो आपने याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अभी हम लोग ध्यान करें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस परिस्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति काफ़ी विकट है और काफ़ी लोग बहुत ही जो है ऐसी संभावनाओं से गुजर रहे हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। और अपने चारों तरफ जब हम निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि एक टकराव की स्थिति हर जगह बनी हुई है। तो बाहर बहुत कुछ ऐसा है जो हमको विचलित कर रहा है और प्रश्न ये है कि इस विचलन से हम कैसे बच सकते हैं या इसका क्या करें। तो जहाँ तक कि ध्यान का माध्यम है, स्वतंत्र कुमार जी ने कहा कि डिफ्यूज्ड अवेयरनेस का मेडिटेशन, तो वाकई ध्यान की अवस्था तो ऐसी ही है
कि हमारी चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाए कि हम बाहर जो कुछ भी है, हमारे आसपास या बाहर कहीं भी कुछ भी है, उसके साथ हमारा एक टाँका जुड़ जाए। उसके साथ हमारी संवेदना कहीं न कहीं से जुड़ सके। तो एक तरफ तो ऐसी अवस्था है कि हम इस तरह सबसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ़ है लोगों को और उन्हें हमारी संवेदना की आवश्यकता है। दूसरी तरफ ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत संवेदना के साथ भी जब कुछ काम होता है जगत में, तो हमें जो उसका रिएक्शन मिलता है, वो समुचित नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इस जगत में इतना झंझावात है, सब तरफ तू-तू मैं-मैं हो रही है, लोग एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, मरने-कटने को तैयार हैं। तो इसमें हमेशा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारा पोस्चर, हम आसन की बात करते हैं योग में, तो आसन महज़ शरीर का आसन नहीं है, आसन मन का भी आसन है। तो हमारे मन का आसन कैसा होना चाहिए? तो अंग्रेज़ी में किसी ने ऐसा बोला, मैंने कहीं पढ़ा कि डू नो हार्म एंड टेक नो शिट। तो डू नो हार्म एंड टेक नो शिट और उसने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने इसको सोचा कि अगर हम हिंदी में इसको बताएँ, तो हम क्या बताएँगे? तो मन में ऐसी धारणा आई कि हम कहेंगे कि भई मन में तो आशीर्वाद या कल्याण की भावना रखो, लेकिन जो आस-पास बकवास चल रही है, उसको मत स्वीकारो, उससे अपने को अलग करो। तो आज जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं, वो कुछ-कुछ इसी से संबंधित है। यदि हम अपने शास्त्रों पर जाएँ, अपने यहाँ जो मूर्तियाँ हैं भगवान की, बुद्ध भगवान की या और देवी-देवताओं की देखें, तो हमें 2 मुद्राएँ पता चलती हैं। एक मुद्रा है जो हम देखते हैं कि ये बाएँ हाथ की अंजलि में आगे की हुई है ऐसे और एक कटोरी जैसी बनी हुई है हथेली में, जो वरद मुद्रा है, वरदान की मुद्रा है। एक ऐसी संवेदना, ऐसी सेंसिटिविटी की मुद्रा है, जहाँ हम हर एक चीज़ जो बाहर है, उससे कनेक्टेड हैं। जो भी घटनाएँ घट रही हैं, जो लोगों के मन में बीत रहा है, हम उससे जुड़े हुए हैं। और दूसरी मुद्रा है, जो ये इस तरह से हाथ आगे किया हुआ है दाहिना और हथेलियाँ सीधी हैं, तो अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा क्या है? ये फ़ियरलेसनेस की मुद्रा है। हमें भय नहीं है। हमें भय कब नहीं होता है? जब हम अपने बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जब हम जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमको क्या कहना है, हमारा आचरण क्या होना है और हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जो हम कर रहे हैं, वो सही है या जो हम बोल रहे हैं, वो उचित है। तो ये 2 संभावनाएँ हमारे साथ हमेशा हैं। एक तो वरद मुद्रा, जो बायाँ हाथ की अंजलि आगे की हुई है, कटोरी बनी हुई है, जिसमें हमारे अंदर इतनी करुणा है कि हम सारी दुनिया के दुःख को समेट सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, उसके प्रति चैतन्य हो सकते हैं, उसे जान सकते हैं। और यदि कहीं से कोई ऐसी नेगेटिव बात आती है या
नकारात्मक वृत्तियां हमारे पास आती हैं, जहां हमें अपने स्वत्व को बचाना है, तो उसके लिए अभय मुद्रा है। दाहिने हाथ को सीधा करके अपने हथेलियों को ऐसे तान देना। तो ये जो वरद मुद्रा है और अभय मुद्रा है, असली बात है कि ध्यान में, या चाहे हम ध्यान में हों या चाहे इस जगत में हों, हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस को खोजना है। क्योंकि यदि हम सीधे अभय के भाव में रहेंगे, फ़ियरलेसनेस में रहेंगे, तो क्या होगा, उससे एक नुकसान ये हो सकता है कि हम डोमिनियरिंग हो सकते हैं। हम दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर सकते हैं। हम बहुत रिजिड हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना हों और हम एकदम टूट टूट जाएँ, बिखर जाएँ। तो अभय मुद्रा आवश्यक है अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वत्व को बचाने के लिए, लेकिन इतनी आवश्यक भी नहीं है कि हम लड़ते-लड़ते टूट जाएँ। वरद मुद्रा आवश्यक है अपनी संवेदनाओं के संवर्धन के लिए। सेंसिटिविटी को हम नर्चर करें, हम सारी दुनिया के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है लोगों को संवेदना की। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम अकेले पड़ जाएँ। हम अपने आप में दूसरों का दुःख समेटकर स्वयं दुखी हो जाएँ उससे, क्योंकि स्वयं दुखी हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी रक्षा भी आवश्यक है। तो ये जो बैलेंस है वरद मुद्रा में और अभय मुद्रा में, इन दोनों के बीच को ही पाकर हम ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जो बैलेंस की स्थिति हो, जो सिर्फ ध्यान में हमें उपलब्ध नहीं हो, बल्कि इस जगत में भी उपलब्ध। तो एक बार आप सभी अपना हाथ आगे करके, एक एक हाथ, बायाँ हाथ वरद मुद्रा में, हथेलियाँ जहाँ अंजलि बनाई हुई हो, उसमें जैसे कटोरी जैसी हो। मेरे ख्याल से मेरे पास लिमिटेशन है, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। हाँ, हेमा कर रही हैं। और दूसरा दाहिना हाथ स्ट्रेट अभय मुद्रा में। तो ये बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस वक़्त अभी आप सिर्फ़ अभय मुद्रा में जाएँ, देखें। और जब अभय मुद्रा में जाते हैं, तो उसके साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है? हमारी अपनी रीढ़ की हड्डी। तो जब आप ऐसे हाथ करते हैं, तो आप सचेत हो जाते हैं अपनी बैकबोन के प्रति। और जो मुद्राएँ या जो प्रतिमाएँ हम देखते हैं जो अभय मुद्रा में हैं, आपने कभी गौर किया होगा उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। तो ये एक अवस्था है, जब आपकी रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर लेते हैं, तो एक अवस्था है जहाँ अपने आप अपने स्वत्व में हैं, अपनी सॉवरेनिटी में हैं, और वहाँ पर कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपको क्या मालूम है। आँख बंद करके 1 मिनट ज़रा इस अवस्था को महसूस करें। आप पूरी तरह से अपनी सॉवरेनिटी में मौजूद हैं। दाहिने हाथ को नीचे कर लें, और ये बायाँ हाथ वरद मुद्रा में लाएँ। वरद मुद्रा की क्या विशेषता है कि जब आप इसमें होते हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो अपने आप आँख बंद करके आप अपने आप को देखें, तो आपके चेहरे पर, आपके शरीर की पूरी त्वचा पर एक कोमलता है, एक संवेदना का भाव है। अपनी श्वास-प्रश्वास को देखें, तो श्वास बड़े आराम से अंदर आती है, जिसकी वजह से आपका पेट अपने आप फूल रहा है।
महिलाएं जो हैं या हम सभी लोग ऐसी सभ्यता में हैं जहाँ पेट को बहुत कसा हुआ और अंदर डालने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन आप उसे जाने दें और महसूस करें कि जो अंदर आती श्वास है वो किस तरह से पेट को पूरी तरह से फूलने देती है, और फिर जब बाहर जा रही है तो किस तरह से शरीर का और मन का जो तनाव है वो अपने आप मुक्त। अभी बाएं हाथ को नीचे कर लें। अब दोनों ही हाथ, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और बायां हाथ वरद मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें और अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। जब आप अभय मुद्रा में हैं तो विचार अगर कोई आते हैं तो वो आपके साथ छेड़खानी नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने अधिकार क्षेत्र में हैं। इसको महसूस करेंगे किस तरह विचार आपके अधीन हैं जब आप अभय मुद्रा में हैं। और उसके साथ ही क्योंकि आप वरद मुद्रा में भी हैं तो आप पूरी तरह से अपने आसपास, अपने शरीर के अंदर जो हो रहा है, यहाँ जगत में बाहर हो रहा है, उसके प्रति पूरी तरह चैतन्य। यदि लगे कि विचारों से अपना नियंत्रण जा रहा है तो एक बार अपने दाहिने हाथ को कड़ा करके अभय मुद्रा में पर ध्यान दें और अपने आप आपकी रीढ़ की हड्डी और सीधी होने लगती है। विचारों पर बड़ी आसानी से नियंत्रण होने लगता है। या कभी लगे कि कुछ अंदर से मैं ज्यादा सख्त हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो वरद मुद्रा की ओर ध्यान दें और आपके अंदर एक बिल्कुल नई सॉफ्टनेस, एक सेंसिटिविटी, एक कंपैशन अपने आप उभर कर आने लगे। यही खेल है। जैसे वीणा के तार होते हैं, वो न ज्यादा कसे जाने चाहिए और न ज्यादा ढीले होने चाहिए। जब बिल्कुल संतुलन की स्थिति होगी तो सबसे अच्छा संगीत उपजेगा। उसी तरह से हम चाहे ध्यान में हो या जगत में हो, सारा खेल एक संतुलन का है। कहाँ तार कसना है और कहाँ तार ढीला कर देना। अब दोनों हाथों को बहुत सहजता से अपनी गोद में रख लें और बंद आंखों से अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति चैतन्य हो जाए। ये जो अभय मुद्रा है और वरद मुद्रा है, ये अभी आपने हाथों के माध्यम से किया। अब इसे अपने मन के माध्यम से होने दें। अंदर में वो संतुलन तलाश करें जहां न तो आप सख्त हैं और न ही इतने कोमल
दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं। और आपको सहायता की ज़रूरत। इस जगत में हमारी संवेदना की सबको आवश्यकता है। तो अपनी चेतना को एक लविंग अटेंशन दें। चाहे वो आपका अपना शरीर हो, आपके अपने विचार हों, शरीर में उठते हुए कोई सेंसेशंस हो, बाहर की आवाजें हों, किसी मित्र का विचार हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस वक्त सहायता की आवश्यकता हो, जिसके प्रति आपकी चेतना जहाँ तक जा सके जाने दें। लेकिन आपका अटेंशन लविंग अटेंशन, ऐसा लविंग अटेंशन जिसमें अभय मौजूद है। आप अपनी सॉवरेंटी में हैं और अपने साम्राज्य में रहकर, अपनी भूमि में रहकर, अपनी सीट पर रहकर, अपने आसन में रहकर, अपनी चेतना में रहते हुए दूसरों को कुछ दे सकने की स्थिति में हैं। उन्हें अपना लविंग अटेंशन दें। कुछ देर शांति से इसी स्थिति में बैठें। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु
जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु।
जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। When you are aware of your spine, you are strengthening Abhay Mudra, your own resilience and sovereignty. And when you are aware of the softness of your face, the softness in your belly, the softness in your shoulders, you are strengthening the Varad Mudra. So find the perfect balance between the Abhay Mudra and the Varad Mudra. There lies the magic key. In English, we would say, do no harm and take no shit. In Hindi, we say, आशीर्वाद देते रहो पर किसी बकवास को मत स्वीकारो। अपने आप को जानो, अपने स्वत्व को पहचानो, और इसी स्वत्व को अपने से बाहर हर वस्तु में, हर जीव में, हर परिस्थिति में स्पंदित होते हुए महसूस। Give everybody the gift of loving attention. Just enjoy this experience for a few moments.
Very gently start withdrawing your attention from outside to back within your body. Become aware of the sensations within your body. Become aware of the taste in your mouth. With closed eyes, become aware of whatever is there outside of you in the room in which you are sitting. And when you are ready, you can open your eyes very, very gently. You are in balance. If you want, you can rub your hands together and put them on your face. Allow the energy to go inside your eyes. Or you can wipe your face with your hands. Let the energy circulate. Anybody wanting to share anything or say anything to Swatantra Kumarji for such a lively and illuminating talk? Yeah, I want to say बहुत बहुत धन्यवाद both to स्वतंत्र कुमार एलियस प्रसन्न कुमार और ब्रह्म प्रकाश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और मैंने देखा कि शायद जब जब मुझे आवश्यकता होती है ऐसी अपलिफ्टमेंट की तो गौर साहब मुझे मिल जाते हैं और सिलसिला तो बहुत दिन से चल रहा है। मुलाकात तो होती रहती थी। जब मैं बॉम्बे मेरी बड़ी बेटी थी वहाँ तो टेलीफोन पे बात होती थी वहाँ जाके। फिर वो विदेश चली गई तो गौर साहब से बातचीत नहीं होती थी। 1 साल हमेशा आता था कि भाई आज बात करेंगे। सर आज के कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ आपका कोई अनुभव हो या कोई सजेशन हो? नहीं, वो ये अनुभव जो है एक्यूमुलेटेड अनुभव है तो मैंने कहा कि मैं उसको शेयर कर दूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एनीबॉडी? मैं कहूँ कुछ? हाँ बोलिए। मैंने एक बात महसूस की कि जो आप ध्यान कराते हैं, जब आप कराते हैं
तो उसमें लगता है कभी-कभी जैसे मैं 1 सेकंड के लिए शरीर से बाहर चला गया, झटका लगता है मुझे और एकदम से गर्दन मेरी नीचे से ऊपर आती है। तो इज़ इट अ नॉर्मल थिंग और आई डोंट नो पिछली बार स्वतंत्र कुमार जी कराए थे तब भी हुआ था, जब उन्होंने ध्यान कराया था। नहीं, स्वतंत्र कुमार जी ने ध्यान नहीं कराया था। ध्यान तो मैंने ही कराया था, क्योंकि स्वतंत्र हाँ, कुमार मतलब जी वही ने, हाँ, से मेरी हाँ, चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ध्यान करा दीजिएगा। उसमें हाँ, ऐसा है, तो हाँ, मैं हाँ, आपको, सर, आपका जो प्रश्न ये है कि कोई झटका सा क्यों लगता है, तो ये हुँ, झटका जो है वो अंदर से शक्ति झटका मारती है, तो इसलिए आपको झटका लगता है। तो ये अच्छी बात है कि कोई बाहर से आके झटका नहीं मार रहा है। आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो जागृत हो रही है, इसलिए वो अंदर से थोड़ा धक्का मारती है। तो मारने मुझे तो लगता दीजिए, है अच्छा संकेत है ये। अच्छा, मुझे लगता है ध्यान टूट रहा है। नहीं, टूट नहीं रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप ही मेरे गुरु हैं लगता है। नहीं, नहीं, वो आप पता नहीं गुरु आप कौन है। अ, अरे आप ही खींच के मुझे लाए हैं यहाँ पे और मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इस पर तो मैं एक बात आप सबको बता दूँ, जी, कि मैं बेलगाम में कुछ दिनों रहा तो मुंगले सर एक बार वहाँ आए थे, तो पूरे दिन मैं उनके साथ रहा। वो दिन बहुत अच्छा बीता हमारा। ये 2002 की घटना है। तो शाम को जब सर जा रहे थे वापस बेलगाम से, तो मैं थोड़ी दूर तक उनको छोड़ने गया उनकी कार में। तो ऐसे ही बातों-बातों में उन्होंने कहा कि गौर साहब, आप जब से मिले, मैं उनको मेरे ख्याल से 1999 में किसी वक़्त या 98 के आखिर में मिला था। उन्होंने कहा कि गौर साहब, आप जब से मिले तब से हमारे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात। तो मेरे मुँह से ऐसी बात निकली कि सर, मुझे लगता है कि लोगों को गुरु के पास ले जाना मेरी सेवा है। तो ये बात आई गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत थोड़ी दूर के लिए ही मैं उनको छोड़ने जा रहा था, वो जगह आ गई, एक चौराहा था, वहाँ मैं उतर गया और सर कार से आगे चले गए। तो उस दिन रात में मैंने फ़ोन किया, ये हाल-चाल पूछने के लिए कि सर ठीक से कोल्हापुर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो बातचीत हो करते-करते सर ने कहा कि गौर साहब, आज आपने एक ऐसा स्टेटमेंट किया, जो साधक का स्टेटमेंट नहीं। तो मुझे तुरंत ये बात खटक गई कि यही यही वो जो मैंने उनको बोला था, यही बात होगी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे पता लग गया कि आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पूछो क्या, कहाँ बताओ किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो मैंने आपको ये बोला कि मेरी सेवा है लोगों को गुरु के पास ले जाना। तो हँसने लगे उधर से फ़ोन पर और उन्होंने कहा कि हाँ, यही बात। उन्होंने कहा कि गुरु तो समर्थ है, गुरु ही शिष्य को अपने पास बुलाता है। तो गुरु जब चाहेगा तो किसी भी तरह से उस आदमी को बुला लेगा। लेकिन बात ऐसी है कि गुरु तत्व जो है तुमसे बहुत प्रसन्न है, किसी कारण से। तो इसलिए तुमको बार-बार माध्यम बना देता है लोगों को अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन तुम माध्यम हो, ये समझने की ज़रूरत मत करो कि मैं लोगों को लेकर जा रहा हूँ या मैं लोगों को लेकर आता हूँ। तो बात ऐसी है कि हम सभी जो है वो गुरु तत्व के सेवक हैं। ये वेबिनार जो है वो गुरु तत्व का वेबिनार है, ये हमारा किसी के बाप की थाती नहीं है यहाँ। उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से चल रहा है, जितने दिन उनकी कृपा रहेगी या इच्छा रहेगी चलेगा, जिस दिन बंद हो जाएगा। ओशो ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे पीछे मत पड़ना, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, जितने लोग उनके साथ थे, या तो वे स्वयं प्रबुद्ध हो गए,
मैं ऐसे जानता हूँ एक बागमार जी थे पूना में, जो स्वयं एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हो गए। वो स्वयं अपने कोर्सेज़ देने लगे, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी उन्होंने। या नहीं थे वो दूसरे लोगों को मिल गया, उन्होंने प्रेम निर्मल जी का सुना प्रवचन जिसमें उन्होंने कहा कि जब ओशो ने शरीर त्याग दिया तो मैं जाकर मैं तो अंतिम यात्रा में गया और वहाँ पर उसके बाद मैं बहुत फूट-फूट कर रोता था। ये चले गए तो क्या होगा? लेकिन गुरु जो है वो तत्व है, वो किसी न किसी भांति से कहीं न कहीं से पकड़ लेगा। बात ऐसी है कि हम जानना चाहते हैं क्या? हम खोज रहे हैं क्या? अगर हम खोज रहे हैं, तो ये चिंता कभी करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा गुरु कौन है और हम कहाँ से आएँगे, क्या होगा? वो तो पता लग जाएगा और जब गुरु आएगा, तो वो आपको बता देगा, क्योंकि आप उससे भाग नहीं सकते उसके चंगुल से। उसकी पकड़ इतनी मज़बूत होती है कि आप किधर जाएँगे। एनीवे एक एक बात मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा-सा। हाँ। ये जो आप कह रहे हैं कि पकड़ लेते हैं और छोड़ के जाना चाहे जा नहीं सकते। ये एग्ज़ैक्टली उन्होंने मुझको बोला कि पिछली बार तो तुम भाग गए थे, इस बार मैं तुमको नहीं जाने दूँगा। बहुत सुंदर। हाँ, ये सच्ची बात है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं तो अपने को रेशनलिस्ट समझता था। अपने गुरु को जब मिला इस जन्म में तो मेरे को बार-बार भी ये प्रश्न आ जाता था कि मैं किसी कल्ट में तो नहीं फँस रहा हूँ। लेकिन अनुभव तो दे दिया उन्होंने घर बैठे। जब अनुभव मिल गया तो उसके बाद जब दोबारा मैं गया आश्रम तो रेंगते हुए जिसको कहते हैं गया। क्यों क्योंकि मुझे पता था वो छाती चौड़ी करके नहीं गया था, रेंगते हुए गया बिल्कुल, शिष्य बनकर गया था। तो गुरु की महिमा कैसे कौन बता सकता है? जिसको अनुभव हो जाएगा उसको पता लगेगा। और हम सब उसके सेवक हैं और ऐसे मुंगले सर जैसे सद्गुरु मैंने देखा है कोई-कोई जब उनके सामने आते हैं तो वो भी उनको वो लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो सर भी प्रणाम कर लेते हैं। मैंने पूछा आप सर आप क्यों प्रणाम करते हैं? आप जब व्यासपीठ पर बैठे हैं तो गुरु तत्व तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर का है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बात ऐसी है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो अगले जन्म में कभी न कभी गुरु अवश्य बनेगा, उसके अंदर गुरु तत्व जागृत हो गया है, तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मैं उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, उस तत्व को प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि हम सब उस तत्व के अधीन हैं, उसके सेवक हैं, उसके आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं। तो गुरु तत्व इतना महान है कि गुरु भी उसको प्रणाम करता है, जिसे हम गुरु रूप में जानते हैं क्योंकि वो भी जानता है कि तत्व जो है वो मुझसे बड़ा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको थोड़ा बहुत हम लोग तो अभी जिसको कहते हैं कि स्क्रैपिंग एट द सरफेस हम उस तरह के लोग हैं। लेकिन जो जितना जानते हैं उतने से ही लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ी ताकत के संपर्क में हैं और बहुत कुछ जानना है। अब मेरे ख्याल से आवश्यकता इस बात की है कि कुछ चर्चा ये कर ली या कुछ और कोई बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? नहीं? आज तो सुगंधा भी नहीं हिला रही। ठीक है। आपकी बात सुनने को बहुत मन कर रहा है। आप जितना बोल रहे हैं सब लोग वो सुनने जितना सुने वो कम लग रहा है। इसलिए इसलिए सर हमसे पूछने के बजाय आप बोलते रहिए हम नहीं, सुन। ऐसी बात नहीं है सुगंधा। हाँ, हम्म, आप लोग कुछ बोलते हो तो हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है। एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि आज जो ये धारणा कराई कि ये अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ये कैसा लगा लोगों को, आप लोगों को? बहुत सुंदर सर, प्रणाम सभी को। हाँ, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मतलब मन का आसन ये जो है क्योंकि अपना। एक्चुअली ये कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था कुछ कि हाँ, इस तरह की बात बतानी चाहिए। एनीवे और दूसरी बात एक ये कि आज हम लोगों को कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि कुछ लोग अपने को बार-बार अनम्यूट कर दे रहे थे और मैं और हेमा उनको बार-बार म्यूट कर रहे थे, फिर वो अनम्यूट कर देते थे। तो
तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कोई आज डिस्टरबेंस नहीं हुआ, लेकिन जो अनम्यूट कर देते हैं, तो जो स्पीकर व्यू में रखते हैं हम लोग इसको, अपने ज़ूम मीटिंग को, तो उसमें जो बोल रहा है उसकी शक्ल ही बीच में आती है नीचे। तो जब आप अपने को अनम्यूट कर देते हैं, तो लगता है कि सिस्टम को लगता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपका वो आ जाता है, जिससे एक व्यवधान पड़ता है। तो ज़रा ध्यान रखिए इस बात। दूसरी बात ये है कि हमारा अगला जो कार्यक्रम है, संजय आप कुछ कहेंगे? आपने मैसेज भेजा है। यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, आप बोल रहे थे तो मैंने कहा चैट पे ही डाल दूं। नहीं, आप बोलो। हाँ। बोलो। यू आर ऑलवेज वेलकम। सर ये बहुत ही सुंदर मेडिटेशन थी एंड बहुत ही सटल हो गई थी। इनफैक्ट मैं आपको क्या बोलने वाला था कि आपकी जब दोबारा आवाज आती थी तो झटका लगता था, इतनी सटल हो गई थी ये। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से कि I don't know how did you find the mantra recitation in between? नहीं Was it अच्छा a शुरू disturbance or it was an नहीं aid? नहीं 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 वो तो बहुत अच्छा। जब एकदम जब आप चुप होते थे ना, उसके बाद हम इतने सटल सिचुएशन में चले गए कि व्हेन यू केम बैक एंड स्पोक ना, It was a तब shock. झटका लगता था, तब झटका लगता था। लेकिन बहुत ही सुंदर थी सर, मतलब समाधि में पहुंचा दिया था आपने। Thank you, Sanjay. एक Thank you. सर, ये विक्रम जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। आप जब मुद्रा करा रहे थे, तो जब मुद्रा में थे तो ऐसा महसूस हुआ कि स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होती जा रही है। हाँ, ये अभय मुद्रा में स्पाइन स्ट्रेट अपने आप ही हो जाती है। वन कुड फील कि समथिंग वाज हैपनिंग देयर। और दूसरी मुद्रा के अंदर चेहरे के ऊपर एक सॉफ्टनेस, हाँ, फील द एनर्जी बिकमिंग वेरी प्लेजेंट। यू वन फेल्ट प्लेजेंट विद वन सेल्फ आल्सो। यस, अनुभव रहा। बहुत सुंदर। इसका मतलब मेरा ये कराना सार्थक हो गया। बहुत। हाँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा कहीं मैं ये मतलब एक तरह की एक्सरसाइज तो नहीं करा रहा हूँ, ये ध्यान की जगह एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे भाव मेरा यही था कि हाउ टू फाइंड द बैलेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल शेयर। Do you have a minute? हाँ, यस प्लीज। नॉर्मली मैं थोड़ी देर के बाद मेरी जो पोस्चर होती है वो स्लॉपी हो जाती है आफ्टर a few minutes, लेकिन दिस टाइम दैट मेंटल स्टेट ऑफ बैलेंस इतनी पावरफुल रही कि आई एकदम बड़ी आसानी से उसी स्टेट में रही। सो इट वाज वेरी नाइस एंड बैलेंस, एक्विपॉइस का वर्ड मेरे मन में वापस आ रहा है, एक्विपॉइस। एंड इतने सारे मुंगले सर की बातें हमने बहुत सारी की, तो मुझसे रहा नहीं जाता है एक बात बताए बिना कि सर ने ये भी तो कहा, मुंगले सर ने, कि गौर साहब को कभी छोड़ना नहीं, उनका साथ रखना। तो ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड योर प्रेजेंस। सर मैं एक चीज, हाँ, बोलो है। सर मेरे को जब मैं मुद्रा कर रही थी, दिस वन, अच्छा ऐसा है हेमा। हाँ जी, अरे शर्मा जी जो इंदौर वाले हैं वो कह रहे हैं कि मेरे को वो मुद्रा क्लियर नहीं हुई, तो आप जरा क्लियर बता दो। हाँ, दिस इज देखिए मेरे यहाँ जो सेटिंग है उसमें नहीं दिख रहा था लोगों को। हेमा भी बता रही हैं, देखिए ये इनके बाएं हाथ में वरद मुद्रा है, जिसमें आप हाथ सीधा करके और अंजलि बना रहे हैं, जिसमें कटोरी जैसी बन गई, और दूसरी अभय मुद्रा है दाहिने हाथ। थैंक यू। सर the moment I did this, something inside me told me इसको ज्यादा करो, अब इसका समय आ गया है। ये तो बहुत किया है तुमने। And the balance, ये this also correlated with Swatantra Kumar ji's previous session where he said the power of saying no. Yes. So this was something which
just get absorbed in me. नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग कभी भी जो है भटक जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने खुद अपने उसमें देखा कि रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद या कुछ कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हुई, कुछ बाहर देख रहे हैं जो हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब इस जगत में अपना कोई काम नहीं रहा। तो बिकॉज वन इज सेंसिटिव। सबसे ज्यादा मुझे मतलब बताएं तो तकलीफ उस दिन हुई जिस दिन मैंने देखा कि ये जब लॉकडाउन हुआ और लाखों गरीब मजदूर 2-3 दिन के अंदर अपने अपने जहाँ काम करते थे उनके मालिकों ने उनको 2-4 हजार रुपए पकड़ाए और सड़क पर फेंक दिया। और न तो उनके लिए कोई ट्रेन थी, न उनके लिए कोई व्यवस्था थी, सब ज़बानी जमा खर्च हो रहा था। और वो गरीब लोग किस तरह से जा रहे थे, और तो और दूसरे लोग उन्हें गालियां दे रहे थे कि वो सड़क पर आ गए हैं, वो बीमारी फैला देंगे, वो ऐसा कर देंगे। तो बहुत पहले मैंने एक उपन्यास में एक वाक्य पढ़ा था जो मेरे मन में नक्श हो गया था। A man dashes a fine vase down and despises it for being broken. हम ही कोई चीज गिरा देते हैं, टूट जाती है तो हम उसको गालियां देते हैं, टूट गया। तो मुझे ऐसा लगा कुछ दिन के लिए कि क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, और अगर ऐसे ही समाज में रह रहे हैं तो शायद यहाँ से अब जाने का समय है, नहीं रहना है। तो ये एक दिक्कत है। इसको मैंने बहुत उससे मैं शिद्दत से महसूस किया है कि ये वरद मुद्रा में आप हैं, वरद भाव में हैं, तो आप सबसे कनेक्टेड हैं। उनके दुख को आप बहुत बहुत ही सेंसिटिवली उसको महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। तो इसलिए फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस जगत से अब क्या लेना देना। तो उसके लिए आवश्यक है ये अभय मुद्रा, जहाँ हम अपने स्वत्व को पाएं, अपनी सॉवरेनिटी को फिर से पा लें। क्योंकि रहना तो यही है कि कोई ना कोई हमने तो मांगा होगा ईश्वर से कि हमें इस जगत में इस समय रहना है। तो ये सोचना कि अब हमारा समय समाप्त हो गया यहाँ पे, ये तो ठीक नहीं है। तो बैलेंस पाना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत दिनों से मेरे अंदर ये चल रहा था, जो कहीं पर मुझे किसी सोर्स से ही मिला कि किस तरह से ये बैलेंस है, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ मेडिटेशन है, how to find the perfect balance. So I just picked up that idea and used it, and then I found this very good statement, saying do no harm and take no shit. So then I thought, well, how to use it in Hindi? तो मन में तो कल्याण का भाव रखो, आशीर्वाद का भाव रखो, लेकिन बकवास किसी की स्वीकार मत करो। तो जो लोग बकवास कर रहे हैं कि वो गरीब लोग मर रहे हैं बेचारे, भूखे, खाना नहीं खा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं कि तुम सड़क पर क्यों आ गए, तुम क्यों भाग रहे हो। तो ये बकवास है, लेकिन हमको उस बकवास में इन्वॉल्व नहीं होना। तो जो 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 सहज स्थिति है वो इसी में है कि हाउ टू फाइंड द बैलेंस। दैट इज हाउ दिस होल आइडिया ऑफ दिस मेडिटेशन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट हैज जेल्ड विद मी। Yes, sir. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की